आंसर करो, नहीं पता है तो नहीं पता है, पता है तो पता है। ओके, सी, अगर मतलब, या फिर अगर मगर छोड़ दो, आजकल हम लोग कोई भी ऐप कौन से डिवाइसेस पे एक्सेस करते हैं, जैसे कि समझो यूट्यूब हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, अमेजन हुआ। बोलो, कौन से डिवाइसेस पे एक्सेस करते हैं हम लोग? यूट्यूब, अमेजोन, फ्लिपकार्ट हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ। मोबाइल, आईपैड, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी। या, so do you think that they all have same technology of development? No. So don't you think that the company would be requiring so many developers for each technology? Like one who would develop code for Android, other one who would develop code for Apple, one more for developing code for smart TV, other one for web or desktop, right? So this would definitely make
our code look or sorry our code development expensive? Yeah, would it? So that is not the case which we were discussing just now. Nobody hires so many developers because they need to pay those many developers with that much payment, right? Salary. And again, the maintenance cost would be high again. So what do they do is they develop a common code in the background. Listen to me carefully. In the backend, they develop a common code in the background which generates response which is understood by all the devices. Are you clear what I'm saying? Are you getting what I'm saying or no? So what could be such technology which will be developing or generating the response which would be understood by all the devices? Any idea? दर्शन किधर? दर्शन को फोन करो कोई, अगर नंबर रहेगा तो. Yeah, answer please. You know any technology? So that technology is called as JSON. Okay, it is called as what? JSON. हाँ, पर स्पेलिंग जेसन ऐसा नहीं है, JSON.
हाँ ठीक है जाना। So now we will perform that code or we will convert our code in such a way that we will get JSON output. Okay. So last time का कोड अपना लॉन्च करो स्प्रिंग बूट वाला सब लोग। किया सब लोगों ने जेसन लॉन्च, सॉरी लास्ट टाइम का कोड लॉन्च। अब आंसर करो मेरे साथ। आप सिर्फ इसमें से एक ही मेथड परफॉर्म करोगे, बाकी मैं करूँगा क्योंकि आफ्टर ब्रेक मुझे नेक्स्ट फंक्शनैलिटी भी आपको दिखाना है। एंड साइड बाय साइड एक सॉफ्टवेयर है पोस्टमन, उसको डाउनलोड करके रखो। सॉफ्टवेयर नेम इज पोस्टमन। हाँ इसके लिए वो नहीं आया क्या? कितने बजे एग्जाम? तो जल्दी छोड़ना है ब्रेक के बाद। ठीक है तो फिर कोड मत करो, तो फिर जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही करो। देखो तो हमने लास्ट टाइम देखा था, इसके लिए मैंने यहाँ पे सब स्टैटिक पे काम किया बिकॉज हम लोग डिज़ाइन पे मेहनत नहीं लेने वाले थे। हम लोग अपना डिज़ाइन किसी और टेक्नोलॉजी में बाद में करेंगे। ओके जेएसपी नहीं रहेगा। तो आई क्रिएट वन मोर कंट्रोलर इन आवर प्रोजेक्ट। राइट क्लिक न्यू क्लास डॉट रेस्ट कंट्रोलर। द टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज रेस्ट एपीआई। जो जेसन जनरेट करके देता है ना अपने को, उसको बोलते हैं रेस्ट एपीआई, REST। रेस्ट बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंटेटिव स्टेट ट्रांसफर। उसको मैं नाम दूंगा माय, या अपना क्या एम्प्लॉय है ना, तो एम्प्लॉय रेस्ट कंट्रोलर। नाउ टू मेक इट a REST controller, the only difference or the major difference we have to do is यहाँ पे हमको लिखना है @REST controller। समझे? इंस्टेड ऑफ @controller व्हाट विल बी राइट, विल राइट @REST controller। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन?
रिप्लाई करो। अब यहाँ पे मैं करूँगा @request maple /public, ठीक। ठीक है, ये हम लोग ऐसे कर रहे थे, राइट। और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर रहे थे ये सर नो, ऐसे ही कर रहे थे ना हम लोग। यस सर। अब हम लोग इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग से करूँगा तो यहाँ से रिटर्न क्या करेगा, इंडेक्स पेज। मुझे पेज रिटर्न नहीं करना है, मुझे यहाँ से एक मैसेज रिटर्न करना है। तो इसके लिए हम लोग इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी। क्या बोलेंगे हम लोग, रिस्पॉन्स एंटिटी। और ये रिस्पॉन्स मुझे क्या चाहिए, तो एक मैसेज भेजना है विच विल बी कन्वर्टेड टू जेसन लेटर। वो बाद में जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा वो मैसेज। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी का टाइप क्या रखेंगे हम लोग, स्ट्रिंग। तो एक मैसेज भेज रहे हैं हम लोग जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। समझ गए मैंने क्या किया कि नहीं समझा? बोलो। हेलो, समझ गए कि क्या किया यहाँ पे? मुझे जेसन रिस्पॉन्स जब देना होता है ना, तो हम लोग रिस्पॉन्स एंटिटी भेजते हैं, और उसमें किस टाइप का वैल्यू भेजना है वो हम लोग यहाँ पे भेजेंगे। तो यहाँ से आई एम सेइंग रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। अब यहाँ से मुझे बॉडी और HTTP स्टेटस भेजना होता है ना। व्हाट इज बॉडी? बॉडी में मैं मैसेज भेजूंगा जो मुझे दिखाना है वहाँ पे, कल से सक्सेस। और HTTP स्टेटस में क्या रहेगा, तो डू यू रिमेंबर 404? यू ऑल मस्ट हैव फेस्ड इट मेनी टाइम्स, राइट? 404। तो वैसे ही बहुत सारे HTTP स्टेटस होते हैं। तो पहला HTTP स्टेटस जो अपने को पता है तो 404 है। वैसे ही अलग अलग होते हैं। अगर सक्सेसफुल हुआ, अगर सक्सेसफुल हुआ तो जाएगा 200। HTTP स्टेटस क्या जाएगा, 200। अगर कुछ नया डेटा क्रिएट हुआ तो स्टेटस क्या रहेगा, 201। अगर एग्जिस्टिंग डेटा अपडेट हुआ तो स्टेटस रहेगा 202। और ऐसे बहुत सारे स्टेटस है, बहुत सारे हैं। लाइक जो 200 से लेके 500 तक चालू होते हैं, 200 से लेके 500 तक।
ओके, तो हम लोग यहाँ पे अभी प्रोवाइड करेंगे एचटीटीपी स्टेटस डॉट ओके। अब ये कंट्रोलर को कॉल करने के लिए हम लोग इसका रिक्वेस्ट मैपिंग करेंगे, बिकॉज अपने पास ऑलरेडी एक एम्प्लॉय कंट्रोलर है। तो इसको हम लोग रिक्वेस्ट मैप करेंगे @request mapping राउंड ब्रैकेट्स एंड आई वुड से emp rest। ओके, अब ये रन के कहाँ पे करेंगे? अपने पास कोई फ्रंट एंड है, हमने कोई जेएसपी बनाया है, कहाँ पे टेस्ट करेंगे कि ये सक्सेस कहाँ पे आ रहा है, ये ओके हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कहाँ पे टेस्ट करेंगे हम लोग? एनी आइडिया? नहीं पता ना? तो ये इसी के लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, वो पोस्टमैन सॉफ्टवेयर। क्या यूज़ करेंगे? पोस्टमैन। लेट मी लॉन्च पोस्टमैन। सो दिस इज अवर पोस्टमैन सॉफ्टवेयर, जहाँ पे हम लोग अपने यूआरएल को कॉल करते हैं। कैसे कॉल करेंगे हम लोग? localhost:8080 स्लैश emp-rest स्लैश, और उसका मैपिंग कुछ नहीं लिखा, मतलब बाय डिफॉल्ट गेट मैपिंग होता है। यस और नो एवरीवन? इसको अलाइन कर लेता हूँ। हमने कुछ भी मैपिंग नहीं लिखा, तो डिफॉल्ट मैपिंग क्या होगा? गेट मैपिंग, राइट? अरे रन नहीं होगा, प्रोजेक्ट को रन ही नहीं किया, रुको। लेट मी लॉन्च H2 एंड ओके, नाउ लेट अस टेक एक मिनट। हाँ, बाउडी नीचे और लेफ्ट वाला। तो क्या नहीं सी अपना सक्सेस मैसेज आ गया, और जो स्टेटस है ना वो उधर दिखेगा। दिख रहा है आपको ये चीज? Yes, sir. या बट इज इट क्लियर और यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन? Explain again, sir. हम लोग क्या करें, हम लोगों को एक एपीआई बनाना है जो बैकएंड एपीआई रहेगा, विच विल सर्व ऑल योर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। व्हाट आर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी? जैसे कि वेब हो गया, आपका स्मार्ट टीवी हो गया, मोबाइल डिवाइसेस हो गए। तो ये सब चीज़ें हम लोग को
मतलब ये सब चीज़ों के लिए हमको ये नहीं कर रहा है, क्या नहीं करना है, अलग अलग कोडिंग नहीं करना है। तो हम लोग बैक एंड टेक्नोलॉजी एक ही बनाएंगे विच विल सर्व फॉर ऑल दीज फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज। इज इट क्लियर सपना? यस। तो हम लोगों ने क्या किया, अपना जो स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन था ना, उसमें सिर्फ हमने रेस्ट एपीआई बना दिया। अब वो रेस्ट एपीआई हमने कैसे बनाया, तो एक कंट्रोलर बनाया हमने नया, हमने एक कंट्रोलर बनाया और कंट्रोलर को क्या बना दिया, रेस्ट कंट्रोलर। एंड वो रेस्ट कंट्रोलर में हमने रिस्पॉन्स एंटिटी के थ्रू जेसन वैल्यू जनरेट किया। दिख रहा है यहाँ पे? एंड वी आर जनरेटिंग स्ट्रिंग ओवर देयर। सो मैसेज जो जाएगा वो स्ट्रिंग का जाएगा और उसके साथ रिस्पॉन्स एंटिटी ऑलवेज एक स्टेटस लेके जाता है। सो जो आपका फ्रंट एंड डिवाइस रहेगा वो क्या करेगा, ये स्टेटस चेक करेगा कि स्टेटस अगर ओके है तो ही काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो अगर मुझे वहाँ से डेटा लेना है ना, तो आई राइट @ रिक्वेस्ट मैपिंग राउंड ब्रैकेट्स डबल कोट्स में गेट एम्प्लॉयज। अपना अभी परफॉर्म मत करो, अभी पूरा देखो, नहीं तो ये भी नहीं समझेगा। नाउ आई एम गोइंग टू रिटर्न एम्प्लॉयज, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखता हूँ आई एम कॉलिंग गेट ऑल मेथड, जो हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, मतलब ये अभी बनाया इधर। गेट ऑल मेथड के अंदर वी आर गोइंग टू रिटर्न न्यू एक रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करेंगे। अब हम लोग जब गेट ऑल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिस्ट रिटर्न करते हैं, राइट। मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स, राइट, यस और नो एवरीवन? यस। हाँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई राइट एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय मॉडल। So this list will consist of objects of employee model। और उसके लिए अपने को तो कुछ कोड नहीं करना है, हमको वो सिर्फ जेपी रिपोजिटरी के अंदर की मेथड को कॉल करना है। सॉल से लिस्ट ऑफ टाइप एम्प्लॉय मॉडल मॉडल लिस्ट इज इक्वल्स टू, हाँ मुझे उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा मेरे सर्विस को, आई एम्प्लॉय को। यहाँ पे इंजेक्ट करने के लिए विल राइट @ ओ @auto है, सॉरी, आई एम्प्लॉय emp, and here we'll say emp dot find all, जो बिल्ट इन मेथड है जेपी रिपोजिटरी का, हमने बनाया हुआ मेथड नहीं है। सो इट विल रिटर्न अस द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय मॉडल ओके। एंड यहाँ पे डेटा में क्या रहेगा देन, मॉडल लिस्ट कॉमा http status dot ओके। ये enum वैल्यू है तो प्री डिफाइंड वैल्यू होती है। इज दिस पार्ट क्लियर?
ये लाइन नहीं समझे तो पूछो, ये दोनों लाइन नहीं समझे तो पूछो। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने डेटाबेस में से वैल्यू ले रहे हैं जो हम लोग लिस्ट में लेते हैं हमेशा, बट वो लिस्ट का वैल्यू हम लोग अभी रिस्पॉन्स एंटिटी के थ्रू जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट कन्वर्टिंग दैट थिंग मैन्युअली, इट इज बीइंग कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली इन द बैकग्राउंड। ये स्प्रिंग बूट का फीचर है या उसका खासियत है, ऐसे बोलो। समझ गए? लेट मी रीरन माय कोड। स्प्रिंग बूट ऐप करना है। तो बोल रहा ना स्टिक कि अपने पास जेसन वैल्यू आता है कि नहीं आता। सो एच टी टी पी लोकलोस 8080 एम पी रेस्ट, यहाँ पे गेट मोड ही रहना चाहिए स्लैश, क्या मेथड का नाम है, गेट एम्प्लॉई। यहाँ पे मैं लिखूंगा गेट एम्प्लॉई, एंड कैन वी सी वी गॉट वन डेटा ओवर देयर, यस और नो? हमारे पास डेटा आया कि नहीं आया? आया सर। बट इज इट इन टैबुलर फॉर्मेट जो अपने H2 में है? इफ यू सी दिस डेटा इन H2, तो H2 में तो ये डेटा टैबुलर फॉर्मेट में है, but are we getting it in tabular format or are we getting it in a JSON format? JSON stands for what? Okay, everyone. JSON stands for what? JavaScript
इज इट क्लियर? ये पार्ट समझ गया कि नहीं समझा? मुझे डाउट लग रहा है कि आपको समझ भी रहे। आप लोग ये क्लियर क्लियर लिख रहे हो, बट आज इतना एक्टिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा सब लोगों को। कंफर्म समझ रहे हैं? पक्का ना? सो नाउ वी विल सबमिट अवर डेटा। ओके, हम लोग नया डेटा इंसर्ट करेंगे थ्रू जेसन। सो ये हो गया आपका टीडीडी बेसिकली। यहाँ पे आप टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट करो, मतलब क्या, आप पहले मेक श्योर करो कि आपका बैकएंड प्रॉपरली चल रहा है, बाद में आप फ्रंट एंड पे काम करोगे। तो बैकएंड बना लिया, बैकएंड काम कर रहा है कि नहीं चेक करेंगे, और बाद में हम लोग फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज पे काम करेंगे। तो अब मुझे डेटा एक्सेप्ट करना है, तो आई विल राइट ऐड एम्प्लॉय। सो ऐड होने पे मुझे डेटा मिलेगा कि मैसेज जाएगा? सिर्फ मैसेज जाएगा ना, ये डेटा एडेड सक्सेसफुली, कि मॉडल क्लास जाएगा, मॉडल का ऑब्जेक्ट जाएगा, कुछ जाएगा क्या? टेल मी। मॉडल का ऑब्जेक्ट जाएगा कि सिर्फ एक मैसेज जाएगा? कि डेटा एडेड सक्सेसफुली क्या होगा? What about others? What do others think? चिराग बोल रहा है कि मैसेज जाएगा। What about others? राहुल बोला मैसेज, अपना प्रॉबेबली बोल दिया। या मैसेज ही जाएगा कि एडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ से हम लोग भेजेंगे स्ट्रिंग। सो अगर वैल्यूज भेजने हैं तो हम लोग किस तरह का वैल्यू भेजना है वो, और अगर हम लोगों को मैसेज भेजना है तो स्ट्रिंग। क्रिएट एएमपी नाम का मेथड बना रहे हैं हम लोग, एंड ये मेथड विल एक्सेप्ट डेटा। तो वो डेटा एक्सेप्ट करने के लिए विल गो फॉर @request बॉडी। तो रिक्वेस्ट में आया हुआ जो डेटा है, रिक्वेस्ट में आया हुआ जो बॉडी है, डेटा बॉडी, वो एक्सेप्ट करेगा ये।
और आया हुआ जो डेटा है वो जाएगा किसमें भी अपने मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे शायद से ब्रैकेट आते हैं। एक मिनट, मैं एक बार सिंटैक्स देखूँ। बराबर है, तो वहाँ पे रह तो दिया था। हाँ, रिटर्न के लिए वगैरह, ठीक है। सो हियर विल से emp डॉट सेव, यहाँ पे एल से मॉडल एंड लेटर विल से रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। हाँ, हम लोग HTTP स्टेटस भेजेंगे कि ओके क्रिएटेड ऐसा, तो इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग, या फिर चलो स्ट्रिंग रखते हैं और यहाँ पे हम लोग करते हैं डेटा एडेड कॉमा डॉट क्रिएटेड, मीन्स न्यू डेटा क्रिएट हो गया। डिड यू गेट दिस कोड एवरीवन? गो थ्रू करो प्लीज। लेट अस ट्राई बाय गोइंग हियर। अब डेटा मुझे भेजना है, तो मुझे यहाँ पे पहली बात तो इसका रिक्वेस्ट टाइप चेंज करना पड़ेगा। I'll say path equals to this, comma method is equals to request method dot post, क्योंकि डेटा जब वो वहां से रिसीव होने वाला ना इसके पास, तो पोस्ट होएगा, राइट। तो हम लोग डेटा पोस्ट करेंगे। मैंने गलती से प्रोजेक्ट स्टॉप किया क्या? वापस से अब मुझे यहाँ से डेटा भेजना है, तो हम लोग यहाँ से पहले पोस्ट करेंगे, गेट के बदले क्या करेंगे, पोस्ट। और यहाँ पे URL क्या है, ऐड एम्प्लॉय। बट डेटा भेजेंगे कहाँ से? डेटा भेजने के लिए अपने पास फॉर्म है क्या? अपने पास कोई फ्रंट एंड है क्या डेटा भेजने के लिए? है कि नहीं है?
नहीं है, तो उसके लिए भी ये पोस्टमैन अपने को यूआई देता है। तो ये बॉडी के बदले हम लोग यहाँ पे जाएंगे बॉडी सेंड करने के लिए। तो वी आर गोइंग टू सेंड बॉडी इन जेसन फॉर्मेट। दिख रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको कॉपी कर लेंगे पूरा, कॉपी इट एंड आई एम पेस्टिंग इट हियर। एंड यहाँ पे हम लोग नया डेटा ऐड कर देंगे। तो जो पोस्ट है, पोस्ट में अपने को ये डेटा डालना है। यहाँ पे 1 2 का फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, बिकॉज वो ऑटो जनरेट करने वाला है उधर से। सो ऐड एम्प्लॉई EMP रेस्ट सेंड, ट्राई करते हैं। कैन यू सी क्रिएटेड आ गया, डेटा एडेड। चेक कहाँ से करेंगे, तो इधर से ही। आप यहाँ पे चेंज करो या तो फिर यहाँ पे जाके सीधा ओल्ड इस पे जाओ। तो नहीं, उसने फर्स्ट को अपडेट किया, ओके। तो बॉडी में जाओ, आईडी निकालना पड़ेगा मतलब। और यहाँ से अगर मैं करूँ पोस्ट, ये गलत हो गया, ये एक्चुअली इसने अपडेट नहीं करना चाहिए था। सो डेटा एडेड आ गया, क्रिएटेड भी आ गया। वापस से गेट पे जाके चेक करते हैं। या दिख रहा है अपने को 2 आ गया अभी। सो लेट अस सी इन बैकग्राउंड, डेटाबेस में गया कि नहीं गया। तो डेटाबेस में भी 2 वैल्यूज गए। हमने दर्शन का डेटा डिलीट किया था, पता है, इसके लिए एक आईडी उसने स्किप मारा। So do we need any front end right now to test if your backend is working properly or not? No. तो Postman does work as your front end. अब अगर मुझे पर्टिकुलर डेटा लेना है या फिर डिस्प्ले करना है, सॉरी, विल ऐड वन मोर डेटा देयर इन आवर कोड। बॉडी में जाके पेस्ट करते हैं। पोस्ट यहाँ से अगर चेंज नहीं करोगे ना तो एरर देता है वो, रिक्वेस्ट नॉट वैलिड मेथड का या रिक्वेस्ट मेथड का एरर देता है कुछ। सेंड करके देखो, क्रिएटेड, चेक करके देखे 3 डेटा आए या नहीं। तो या वी गॉट 3 डेटा, सी आ गया कि नहीं, आया कि नहीं आया। सो एवरीथिंग इज वर्किंग एज स्मूथ एज अपना प्रोजेक्ट, बट यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट को फ्रंट एंड नहीं है, दैट्स इट। नाउ आई वांट पर्टिकुलर आईडी का डिटेल टू बी फेच्ड। अब आप लोग कब ये याद रख पाओगे, ये याद रखना भी थोड़ा मुश्किल है ना कि कब आपको गेट करना है, कब आपको पोस्ट करना है। ये सर नो। Yes, sir. तो एक चीज़ याद रखो, जब भी हमको कुछ सबमिट करना है हम लोग पोस्ट करेंगे, और जब भी हमको कुछ गेट वहाँ से लेना है, रिसीव करना है, रिट्रीव करना है, तो हम लोग गेट करेंगे।
ओके, सबमिट करना है तब पोस्ट, और जब रिसीव करना है वहां से तब गेट। और ये चीज़ को ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए देर इज़ वन मोर थिंग, इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्ट मैपिंग हम लोगों को पता चले कि ये गेट कर रहा है, विल राइट @ गेट मैपिंग। तो जहाँ पे भी गेट कर रहे हैं हम लोग रिक्वेस्ट मैपिंग नहीं करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, @ गेट मैपिंग करेंगे। वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, देखो अब रिक्वेस्ट मैपिंग का ज़रूरत नहीं है, तो ये इंपोर्ट निकाल देते हैं। और यहाँ पे हम लोग करेंगे @ पोस्ट मैपिंग। क्यों पोस्ट मैपिंग? क्योंकि डेटा हमको पोस्ट करना है, तो ये लिखने का ज़रूरत भी नहीं है। दैट्स इट। तो वो समझ जाएगा कि हम लोग पोस्ट मैपिंग पे काम कर रहे हैं, तो जब भी पोस्ट आएगा रिक्वेस्ट मैपिंग लगेगा, ऊपर रिक्वेस्ट मैपिंग है। ना जब मुझे सिंगल डेटा लेना है मैं पोस्ट करूंगा कि गेट करूंगा? सिंगल आईडी का डेटा लेने के लिए विल आई पोस्ट और विल आई गेट? टेल मी। व्हाट डू यू थिंक? आंसर तो दे दो, गलत होगा सही होगा वो बात की बात। when you want to get data, you want to retrieve data of particular id, so will we get or will we post? Will get, right? सर रिक्वेस्ट मैपिंग और गेट मैपिंग में क्या डिफरेंस है? रिक्वेस्ट मैपिंग में हमने अगर लिखा, बेसिकली कैसे होता है कि रिक्वेस्ट मैपिंग में हम लोगों को आगे फिर मेथड इक्वल्स टू गेट मैप, मतलब गेट या पोस्ट देना पड़ता है ना। जो देखो हमने यहाँ पे किया था @ रिक्वेस्ट मैपिंग पाथ इक्वल्स /add एम्प्लॉय कॉमा, यहाँ पे मेथड हम लोग दे रहे हैं ना, मेथड ऐसे मेंशन करना पड़ा, राइट, डॉट पोस्ट। समझ गए? ये लाइन समझ गए? ये लाइन सपना कि वी आर गोइंग टू इन्वोक दिस URL यस मेथड एज पोस्ट। तो यही चीज़ को शॉर्ट में हो गया ये। इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्ट में हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोस्ट मैपिंग। मतलब ये URL कब कॉल होगा, पोस्ट पे कॉल होगा। तो ये जो इतना लेंदी या लंबा कोड है वो एकदम शॉर्ट हैंड हो गया। तो रिक्वेस्ट मैपिंग ही कर रहे हैं, बट हम लोग पोस्ट के थ्रू डायरेक्ट कर रहे हैं। मतलब रिक्वेस्ट मैपिंग करो और बाद में उसको पोस्ट बताओ, वैसा नहीं करना है। सीधा @ पोस्ट मैपिंग करके काम करो। डिड यू गेट इट? सेम वेज यहाँ पे भी हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट वो गेट मैपिंग पे ही जाता है ना। हम लोग सीधा गेट मैपिंग लिख रहे हैं। इज इट क्लियर? यस तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि /get एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज नहीं एम्प्लॉई है, /id। तो जो भी आईडी आएगा वो पर्टिकुलर आईडी का एम्प्लॉय डिटेल्स मुझे वो फेच करके दे देगा। पब्लिक
अब रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न क्या करेगा? अब रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न क्या करेगा? स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करेगा, कि सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा? क्या रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स एंटिटी? लिस्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट की लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स? List of objects. पर्टिकुलर आईडी पे वो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करेगा. व्हाट अबाउट अदर्स? नहीं, आईडी से हम लोग जब देंगे तो सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, बिकॉज व्हेन वी आर सेइंग आईडी मींस व्हाट? आईडी मींस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डिटेल्स, राइट? Oh, yes, yes. देन सो हियर विल रिटर्न एम्प्लॉय मॉडल, मतलब वो एम्प्लॉय मॉडल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा. गेट ईएमपी, सिंगल एम्प्लॉय लेगा वो. और ये कैसे लेगा? तो यूआरएल में आया हुआ पाथ है ना वो, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे @path वेरिएबल int id, एंड हियर अगेन जो बिल्ट इन मेथड है emp डॉट फाइंड बाय id, और यहाँ पे हम लोग ये id पास कर देंगे, और आया हुआ डेटा हम लोग एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे ऑफ एम्प्लॉय मॉडल. एम्प्लॉय मॉडल empl इज इक्वल टू दिस, और ये रिटर्न करेगा ऑप्शनल में. ऑप्शनल क्या करता है? तो ऑप्शनल कन्वर्ट्स योर डेटा इनटू ऑप्शनल थिंग. मीन्स व्हाट? वहाँ पे अगर नल वैल्यू आएगा तो नल पे मुझे एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, नल को वो वहाँ पे सप्रेस करेगा. सो I'll say रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ टाइप एम्प्लॉय मॉडल, और यहाँ पे हम लोग भेजेंगे डेटा. डेटा में क्या भेजेंगे हम लोग? EMPL कॉमा HTTP स्टेटस डॉट ओके. क्या एरर है? हाँ, इसका भी ऑप्शनल करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? Let us run this. देखेंगे पहले नॉर्मल चल रहा है, क्या चल रहा है. सो अपने पास अभी 1, 3 एंड 4 है. तो emp res स्लैश गेट एम्प्लॉई स्लैश 3. तो आर यू गेटिंग सिंगल डेटा हियर? और यहाँ पे स्टेटस ओके भी आ रहा है, देखो. अंडरस्टूड?
इज दिस पार्ट क्लियर? तो हमने अभी क्या किया, गेट किया, सबमिट किया, गेट बाय आईडी किया। ना विल गो फॉर अपडेशन। सो अपडेशन करते हो हम लोग क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करने वाले हैं। सो इससे @ पुट मैपिंग, क्या बोलेंगे हम लोग, @ पुट मैपिंग। एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे /edit एम्प्लॉय। और कोड ये ऐड एम्प्लॉय की तरह ही रहेगा, तो इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मेथड का नाम चेक करते हैं, सेव और अपडेट है क्या, नहीं सेव ही है। और यहाँ पे आएगा एक्सेप्टेड। ओके, क्योंकि एग्जिस्टिंग डेटा एक्सेप्ट किया गया, अपडेट किया गया। इज इट क्लियर? आज मुझे पता नहीं और आपका ध्यान एग्जाम की इसमें रहेगा तो, बट एग्जाम के बाद प्लीज़ आज परफॉर्म करो, क्योंकि यही आपका बैक एंड होने वाला है और इसके बाद आपका ये तो ख़त्म हो जाएगा। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्या अपना URL है, एडिट एम्प्लॉय ना, एडिट एम्प्लॉय, इसको करेंगे यहाँ पे पुट डेटा, मैं यही लेता हूँ। बॉडी में हम लोग डेटा सेंड करेंगे, एक्सेप्टेड। वहाँ पे डेटा अपडेटेड करना है मेरे को, अच्छा वो भूल गया। तो देखो आ गया केदार डी, डेटा अपडेट होके। लेट अस चेक इन डेटाबेस, या केदार का केदार डी हो गया। तो कितना इजी है यहाँ पे। यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपने पास बिल्ट इन मेथड्स है, फाइंड बाय आईडी, सेव, फाइंड ऑल। तो ये मेथड्स को सिर्फ यूज़ करना है, ना हमको कहीं पे डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, ना कनेक्टिविटी करना है, ना ये मेथड्स को बॉडी देना है, कुछ नहीं। अब जब मुझे इसको डिलीट करना है, से @ डिलीट मैपिंग। अब डिलीट करूँगा तब आईडी से करूँगा ना, तो से /delete एम्प्लॉय स्लैश, अब आईडी जो रन टाइम पे आएगा आईडी लाइक दिस। कल से पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, यहाँ पे हम लोग करेंगे स्ट्रिंग, क्योंकि मैसेज भेजना है कि डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। कल से डिलीट emp एंड आईडी लेंगे। सो आईडी के लिए @ पाथ वेरिएबल int id। Here we'll say delete, सॉरी emp ना, अपना ऑब्जेक्ट emp डॉट डिलीट बाय आईडी, और जो अपना आईडी है प्रोवाइड करो। दैट्स इट, डन, नो टेंशन। कोड कितना इजी हो गया देखो।
डॉट गॉन, क्योंकि डेटा हमने डिलीट किया है तो गॉन। रीलॉन्च करेंगे इसको, एंड एवरीथिंग इज डन। अब अगर मैं उसको डिलीट करता हूँ यहाँ पे तो emp res स्लैश डिलीट एम्प्लॉई स्लैश 4, और यहाँ से मुझे मैपिंग चेंज करना है। देखो मैपिंग चेंज नहीं किया ना तो इट गिव्स मी एरर मेथड नॉट अलाउड, तो मुझे यहाँ से उसका मैपिंग चेंज करना पड़ता है, तो डिलीट एंड वी हैव टू सेंड। तो गॉन आ गया, डेटा डिलीटेड। लेट अस चेक ऑल एम्प्लॉयज़ पे अपने को डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो नहीं, देखो 1 and 3 है, 4 का डेटा डिलीट हो गया, तो यहाँ पे 4 है, जैसे रन करूँगा 4 डिलीटेड। समझ गए? एक बार कोड गो थ्रू करो, देन आई विल गो अहेड विथ नेक्स्ट फंक्शनैलिटी, नेक्स्ट फीचर इसका। रनिंग स्टॉप कर रहा हूँ, आराम से देखो प्लीज़, परफॉर्म मत करो अभी। डू लेट मी नो व्हेन टू स्क्रॉल डाउन। आई एम पुटिंग माई हेडफोन्स डाउन ना, तो टाइप करो।
Is it done? Hello? Yes, sir. Okay, then we'll do one thing. We'll go for break for 10 minutes. Join by 9. तो आपको नेक्स्ट कंसेप्ट में दिखा दूंगा. वो पूरा एक नया कंसेप्ट है, मतलब इससे रिलेटेड है, बट ये रेस्ट एपीआई वाला नहीं है प्रॉपर. आई जस्ट शो दैट कंसेप्ट. वो आपको मैं मेरा जो एग्जिस्टिंग कोड है वो दिखा दूंगा फिर. वंस यू फिनिश दैट थिंग देन यू कैन लीव फॉर द डे. बट एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं बिकॉज वो नया कंसेप्ट है. अगर इसके साथ मिंगल हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा. जॉइन बाय 9. ओके एवरीवन. So we need to add one Spring security का dependency, ये वाला, in our code फॉर्म में जाके. और अभी मैंने कुछ नहीं किया मेरे प्रोजेक्ट में, मैंने सिर्फ वो स्प्रिंग सिक्योरिटी का डिपेंडेंसी ऐड किया एंड आई एम रनिंग माई प्रोजेक्ट. सेव किया, कंट्रोल शिफ्ट एफ से रीफॉर्मेट किया, सेव किया और प्रोजेक्ट को मैंने रन किया. राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप. अब मैंने कुछ नहीं किया, देखो मैं सिर्फ यहाँ पे जाके अपना URL को कॉल कर रहा हूँ, लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लैश. नहीं, इंडेक्स पे एक्सेस तो नहीं होना चाहिए था. सिक्योरिटी को ऐड किया, ये स्प्रिंग सिक्योरिटी. और कुछ ऐड करना है क्या इसमें से? हाँ, स्प्रिंग स्टार्टर सिक्योरिटी. यस. And I'll relaunch my project. Let's see what happens. Did we create this page anywhere? No, sir. But still we got this page. Yes. So ये स्प्रिंग सिक्योरिटी का एक फीचर है, उसका स्पेशलिटी है कि So only because of the dependency it came. यस. अब यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम इज़ यूज़र एंड इसका पासवर्ड इज़ जनरेटेड हियर इन योर कंसोल विंडो. दिख रहा है यहाँ पे यूज़र सिक्योरिटी पासवर्ड. ये पासवर्ड अपने को अपने कोड में ऐड करना है. दिस इज़ योर पासवर्ड, जिसको यहाँ पे पेस्ट करो एंड डन. कितना इजी है नहीं? इसके लिए बोला स्प्रिंग बूट क्या है, तो बना बनाया चीज़ अपने को सिर्फ यूज़ करना है, दैट्स इट. बाकी कुछ नहीं है. बहुत सारी चीज़ें बिल्ट इन है, हमको सिर्फ यूज़ करनी है.
सो ये डिपेंडेंसी कहाँ से मिलेगा? एमवीएन से, स्प्रिंग सिक्योरिटी का डिपेंडेंसी लेने का। अब मुझे अगर ये चीज़ को चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड अपने को मिला था ना, इंस्टेड आई वांट आवर यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू बी डिस्प्लेड और टू बी यूज्ड, तो हमको थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो फिर हमको अपने कोड में जाके सिक्योरिटी कॉन्फ़िग का ये फाइल्स ऐड करना पड़ता है। तो ये अपना स्टैटिक यूज़र नेम पासवर्ड है। So let us add that thing, right click, new class, पैकेज का नाम देते हैं सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। स्प्रिंग एमवीसी, ये मेरा सिक्योरिटी कॉन्फ़िग नाम का क्लास बना दिया। अब ये क्लास में मुझे सिर्फ ये कोड लिखना है। इसके लिए क्या करना है मुझे, तो आई हैव टू मेक दिस क्लास एक्सटेंड वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर अडेप्टर। आई मेक इट एक्सटेंड वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर अडेप्टर, ठीक है। और इसके अंदर जाके अपने को ये कोड लिखना है। सो एक प्री डिफाइंड मेथड है इसके अंदर का, यूज़र डिटेल सर्विस दिख रहा है, तो वो मेथड हम लोग यहाँ पे लेंगे। ये प्री डिफाइंड है और ये मेथड बीन की तरह काम करेगा, मतलब जब चाहिए तो ऑब्जेक्ट अपने को रिटर्न करेगा। तो @बीन, एंड इसके अंदर हमको ये कोड लिख के ट्राई करना है कि अपना ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर राइट यूज़र डिटेल्स सर्विस, यूज़र डिटेल्स है ना, यस, डिटेल्स इज इक्वल्स टू, अब हम लोग ये सब कॉन्फ़िगर करेंगे, यूज़र डॉट विथ डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एनकोडर। व्हाट इज डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एनकोडर, कि आपका जो यूज़र नेम होता है और पासवर्ड दोनों को अगर सिक्योर करना है तो हम लोग उसको एनकोड करेंगे। एनकोड और डिकोड मतलब क्या, उसको हम लोग कोई फॉर्मेट में एनक्रिप्ट करेंगे। तो अभी हम लोग कोई भी खुद का ये नहीं कर रहे, एनकोडिंग डिकोडिंग नहीं कर रहे, हम लोग डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम का अवेलेबल है वही यूज़ करने वाले हैं।
डॉट, यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसका यूज़र नेम, डॉट पासवर्ड से 1 2 3, रोल्स रहेगा, श्रेया का रोल क्या रहेगा, यूज़र, सो डॉट। अब ये यूज़र जो ये कीवर्ड है ना उसका, डॉट बिल्ड। जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एनकोडर अभी मतलब डिक्रिप्ट हो गया, मतलब वो निकल जाएगा आगे वाले वर्जन में। देन विल रिटर्न न्यू इन मेमोरी यूजर डिटेल्स मैनेजर, यस। और इसमें हम लोग पास करेंगे डिटेल्स। ये जो आगे वाला कोड है ये बाद में देखेंगे। और ये जो आपका कॉन्फ़िग है उसके ऊपर ये 2 चीज़ें लिखनी है, @configuration बिकॉज वो कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, एंड सेकेंड @enable web security। लेट अस रीलॉन्च। एंड सी अभी यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे नहीं चलेगा बिकॉज एक बार यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, तो हमको इसको इनकॉग्निटो पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे यूज़र है श्रेया, राइट। वी गॉट इट। तो वी रिप्लेस्ड जो यूज़र सिस्टम डिफाइंड यूज़र नेम पासवर्ड विथ आवर स्टैटिक यूज़र डिफाइंड और स्टैटिक यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इतना पार्ट क्लियर हो गया आपको मैंने क्या किया वो? एक बार ये गो थ्रू करो, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, देख लो ये ज्वाइन, मैं आता हूँ 1 मिनट में। इतना ही कोड किया है। ठीक है, ये प्रीडिफाइंड जो है उसका यूज करके व्हाट आर वी डूइंग, वी आर क्रिएटिंग आवर ओन यूजर नेम एंड पासवर्ड। बट अब प्रॉब्लम क्या है, क्या ये कोड में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो ये कोड में एक प्रॉब्लम है।
And the problem is what? कि हर टाइम पे आपको यही यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा ना। Yes or no? Like, can we have any another username and password? And is it going to map with database anyways, anywhere? अभी तो नहीं है ना, पर हमको मैप करना है, तो इसके लिए मैंने ये वाला प्रोजेक्ट ओपन किया है, सेकंड वाला, जो मैं अभी आपको करके नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज करके दिखाने में अभी टाइम जाएगा और आपको ये चाहिए एग्ज़ाम में, है ना। तो आई जस्ट गो मेक यू गो थ्रू दिस फाइल। मैं अपना यहाँ पर सब बंद करता हूँ। सो इन ऑर्डर टू मेक इट वर्क विद डेटाबेस ना, आपको क्या करना है, यूज़र डिटेल सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ये कहाँ से आएगा, तो ये आपका अलग क्लास है, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं यूज़र डिटेल सर्विस है ना, ये प्री डिफाइंड है, सॉरी। एंड ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है, यूज़र ऑथ प्रोवाइडर, जहाँ पे DAO ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ये प्री डिफाइंड चीज़ है फ्रॉम सिक्योरिटी, विच हेल्प्स यू टू कनेक्ट टू योर डेटाबेस एंड गेट योर डिटेल्स फेच्ड फ्रॉम डेटाबेस। तो डेटाबेस के थ्रू हम लोग काम करेंगे, और डेटाबेस के थ्रू काम करते वक्त हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रोवाइडर जो है उसको यूज़र डिटेल सर्विस लगेगा। कहाँ से लगेगा, तो यूज़र से लगेगा, और उसका पासवर्ड इनकोडिंग होना चाहिए क्या, तो मैंने बोला नहीं होना चाहिए। अब उसको ये डिटेल सब कहाँ से मिलेंगे, तो इधर से मिलेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हमने जो वहाँ पे अपने आप पे बनाया ना, आई एम्प्लॉयड आउ, या आई एम्प्लॉय नाम का अपना सर्विस जो डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा है, उसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लोड यूज़र बाय नेम नाम का मेथड बना रहे हैं, जो क्या करेगा, फाइंड यूज़र बाय नेम नाम का मेथड को कॉल करेगा, और वो पर्टिकुलर यूज़र का नेम तो वो क्या करेगा, पर्टिकुलर यूज़र जो हमने रिक्वेस्ट किया है, जैसे कि अभी श्रेया है, तो श्रेया का डिटेल्स ये यूज़र में आएगा, और वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। वो रिटर्न क्या वैल्यू यहाँ पे जाएगा यूज़र से डिटेल्स में, और यहाँ पे वो पर्टिकुलर यूज़र का डिटेल्स लोड हो जाएगा। एंड हम लोग वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो यूज़र है उसका रोल क्या है, यूज़र रोल है, ना वो गेस्ट है ना वो एडमिन है। और इसके थ्रू जब हम लोग काम करेंगे ना, तो अब अपना डेटाबेस से वैल्यू आएगा। अब ये आपको मैं करके दिखाने वाला था, बट एक तो कल ये नहीं हो गया, और उसके पहले अपना लेक्चर थोड़ा सा स्लो हो गया।
ओके, तो इसके लिए मैं आपको ये अभी ऐसे ही दिखा रहा हूँ। अगर कल या परसों में या फिर अगले टॉपिक में आपको कहीं पे टाइम मिलता है तो मैं आपको ये परफॉर्म करके दिखा दूंगा। आपका ऐप इंजन कल से चालू हो रहा है कि परसों से? ऐप इंजन होगा ना इसका नेक्स्ट मॉडल? पता है नेक्स्ट मॉडल कौन सा है? तो हम लोग इसको प्रॉपर परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। सर नेक्स्ट नोड.जेएस है 8 अप्रैल से। नोड है? हाँ हाँ, तो प्रॉब्लम नहीं है, नोड भी इजी है। ओके। तो फिर ये मैं अभी नहीं करता, क्या करें? ये आधा अधूरा बताने से अच्छा फिर पूरा करेंगे। वापस कब आएगा सर फिर? नहीं, हम लोग नोड नोड को अपने 3 दिन है। नोड 3 दिन लगता नहीं है, नोड 2 दिन में हो जाता है। अब वो आपके स्पीड पे भी है। मोस्ट प्रोबेबली या फिर मैं किसी एक दिन एडजस्ट कर लूँगा कहीं ना कहीं पे एक लेक्चर, और हम लोग ये कर लेंगे। क्योंकि ये एक आधे घंटे का काम है, आधा 1 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा। पूरा लेक्चर नहीं लगने वाला अपने को इसका। तो इसमें हमको ना 2 चीज़ें देखनी है, एक तो डेटाबेस कनेक्ट कैसे करना है, और दूसरा तो आपके पासवर्ड एनक्रिप्ट कैसे करना है। एनक्रिप्शन पता है ना, पासवर्ड एनक्रिप्शन? हेलो? यस सर। हाँ, हाँ तो सर। वो देखने का अपने को। इसके लिए मैं अभी ये नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी अगर पढ़ाऊंगा तो फिर आधा अधूरा हो जाएगा। सो बेटर विल स्टॉप देन बेस्ट ऑफ। एंड हम लोग नोड में किसी एक दिन आधा 1 घंटे का ये कर लेंगे सब कुछ। ओके? Yes, sir. या ओके सर। तो वो क्लियर भी हो जाएगा। ये अभी पहला वाला समझ गया ना, लॉगिन वाला, बेसिक लॉगिन, जहाँ पे डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड था, स्टैटिक यूजर नेम और पासवर्ड दिया। ये 2 आपको। Sir, because we have not created the file, आप recording भेज देंगे क्या? हाँ हाँ, के आसपास एक कर देना या मेल कर देना। और आज प्लीज अच्छे से परफॉर्म करो, मेरे नाम पे आएगा, नहीं तो सर ने सिखाया नहीं करके एग्जाम। सी प्लस प्लस Sir, your voice is breaking. एग्जाम कौन सा है एग्जाम? Sir, आज Java, HTML, servlets, term 2. टर्म टू फ्रेश एग्जाम है आज? मुझे लगा वो हाँ। ये री एग्जाम है। मेरी नहीं एग्जाम सर, सैटरडे को है सर। ओके ओके, ठीक है, होप सो अच्छा परफॉर्म करोगे। ये सर री एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। री एग्जाम में नहीं, आज वाले में। सर, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर री एग्जाम। फिर ये वाले एग्जाम के दोनों दोनों के लिए करेंगे तो दोनों जाएंगे। सो at one time we can only prepare for one exam, no? दैट्स योर कॉल। And also there's revision to be done every day. कम। हेलो हेलो, Yes, sir. आई एम नॉट एबल टू हियर यू। So yeah, there was नहीं voice सपना was का आवाज breaking नहीं आ in रहा, फिर आप between. बात कर। हेलो हेलो। नहीं, आवाज गया, क्या पता। ठीक है, देन वी स्टॉप। Hello. बेस्ट ऑफ लक। Thank you, sir. लेट मी नो हाउ थैंक यू सर। आवाज नहीं आ रहा है आपका, बात मत। हाँ, अभी आएगा शायद से। बोलो। हेलो। हाँ आया। Thank you, sir. हाँ थैंक यू सर। बाय बाय बाय। बाय सर।